नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। दुखद, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन, आईजीएमसी शिमला में थे उपचाराधीन। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे व वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का आज तड़के निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार वीरभद्र का निधन सुबह 3:40 पर हुआ। दोबारा कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो शिमला के आईजीएमसी में उपचाराधीन थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। हिमाचल आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षा के परिणाम के आधार पर प्रमोट होंगे कॉलेजों के विद्यार्थी। आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षा के परिणाम के आधार पर कॉलेजों में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फॉर्मूला अधिसूचित करेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कर रहे शैक्षणिक वर्ष 2018-20 बैच को स्कूल इंटर्नशिप में 6 सप्ताह की छूट दे दी है। कोरोना संकट के चलते बीते 1.5 वर्ष से हिमाचल में स्कूल बंद है। प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों को स्कूलों में इंटर्नशिप करना अनिवार्य होता है। सरकार से छूट मिलने के बाद अब इनका परिणाम जारी हो सकेगा। उधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इसी शैक्षणिक सत्र से परीक्षाएं लेना शुरू होंगी। हालात ठीक रहे तो अगस्त से खुलेंगे 10वीं व 12वीं कक्षा के लिए स्कूल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने की रफ्तार इसी तरह से जारी रही तो अगस्त से 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल सकते हैं। 25 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अवकाश है। ऐसे में इस माह होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में 10वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परामर्श लेने के लिए स्कूलों में बुलाने का फैसला हो सकता है। मोदी सरकार में एक साथ 2 मंत्रालय संभालेंगे अनुराग ठाकुर। नरेंद्र मोदी सरकार में अब तक हिमाचल प्रदेश से सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने अनुराग ठाकुर 2 मंत्रालय संभालेंगे। अनुराग ठाकुर को केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल के साथ सूचना एवं प्रसारण जैसा बड़ा मंत्रालय दिया गया है। यह पहली बार है जब प्रदेश के किसी नेता को केंद्रीय सरकार में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। महज 47 साल की उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल कर अपना स्थान तो ऊंचा किया ही है, देवभूमि का भी कद बढ़ाया है। यहाँ से अभी तक वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, आनंद शर्मा और जगत प्रकाश नड्डा ही कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पूर्व में केवल पंडित सुखराम के पास ही केंद्रीय संचार राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार रहा है, जबकि अनुराग ठाकुर के अलावा वीरभद्र सिंह और विक्रमजीत महाजन राज्य मंत्री रहे हैं। अनुराग का बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की सूची में 15वां नाम था। प्रदर्शन की बदौलत परिवारवाद की छाया मिटाकर आगे बढ़े अनुराग ठाकुर। हिमाचली छोकरे के तौर पर विपक्ष के निशाने पर रहे अनुराग ठाकुर ने एक दिग्गज नेता के पुत्र जैसे कटाई से शुरू किए अपने सियासी सफर को काबिलियत और परफॉर्मेंस के बूते मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री तक पहुंचाया। कांग्रेस को संसद से लेकर सड़क तक परिवारवाद पर भाजपा घेरती है तो अनुराग का उदाहरण देखकर विपक्ष सवाल उठाता था। साथ ही पार्टी की युवा पीढ़ी की भीड़ में भी खुद को साबित करना उनके लिए बड़ी चुनौती था, लेकिन अनुराग ठाकुर ने सरकार और संगठन से मिली हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनवाने में उनकी अहम भूमिका निभाई। वहीं जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनावों में उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। हिमाचल में 13 जुलाई तक मौसम खराब, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में बुधवार को मौसम साफ रहा। चेतावनी के बावजूद बादल नहीं बरसने से अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऊना में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। 10 और 11 जुलाई को मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत, 173 नए पॉजिटिव जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। मंडी के पद्र क्षेत्र की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बुधवार को नेरचौक कोविड अस्पताल में दम तोड़ा। उधर प्रदेश में 173 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 33, चंबा में 46, मंडी में 29, सोलन में 20, शिमला में 14, बिलासपुर में 11, कुल्लू में 6, हमीरपुर में 4, सिरमौर में 4, लाहौल स्पीति में 3 और ऊना में 3 नए मामले सामने आए हैं। वही बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 159 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं बात हम करें तो बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के जांच के लिए 16,488 लोगों के सैंपल लिए गए। इसके अलावा सक्रिय कोरोना मामले 1,338 रह गए हैं। कोरोना से लटकी सिपाही भर्ती में अब आवेदकों को उम्र में 2 साल छूट। कोरोना के चलते पिछले 1.5 साल से अटकी सिपाही भर्ती के लिए बने नए नियमों को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पिछले 2 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे आवेदकों के लिए पूर्व में निर्धारित अलग अलग श्रेणी में अधिकतम उम्र की छूट को 2 साल और बढ़ा दिया है। जिनकी उम्र कोरोना की वजह से लटकी भर्ती में आवेदन करने की अर्हता को पार कर रही थी, उन्हें इसका फायदा होगा। भर्ती में पहली बार महिलाओं को 25% आरक्षण मिलेगा। इस फैसले से इंटरव्यू की परंपरा के भी खत्म होने पर मुहर लग गई है।
अब भर्ती में असेसमेंट के आधार पर शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के बाद अंक दिए जाएंगे। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी। सरकार के फैसले पर आपत्ति जताने को लेकर राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उन्होंने बीते दिनों 10वीं और 12वीं कक्षा के अंक निर्धारण के लिए तय फॉर्मूले पर सवाल उठाए थे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने वीरेंद्र चौहान को नोटिस जारी कर 7 दिन में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि सरकार के फैसलों की अवहेलना कर टिप्पणी देना अनपेक्षित है। इससे पूर्व भी वीरेंद्र चौहान को 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं कराने के फैसले का विरोध करने पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। मामले की जांच अभी जारी है। इसी बीच दूसरा कारण बताओ नोटिस भी जारी हो गया है। पर्यटन कांसे की थाली में लीजिए हिमाचली धाम का जायका, इसी माह शुरू होगी सुविधा। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी और स्थानीय लोग अब पर्यटन विकास निगम के होटलों, कैफे और रेस्टोरेंट में हिमाचली धाम का जायका ले सकेंगे। इसी माह ये सुविधा शुरू करने की तैयारी है। खास बात यह है कि हिमाचली धाम परंपरागत कांसे की थालियों में परोसी जाएगी। यमुनानगर जगहदारी से थालियां और कटोरियां मंगवाई गई है। कोविड-19 लॉकडाउन से हुए नुकसान से पार पाने की कवायद के तहत पर्यटन निगम की यह सेवा शुरू करने जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग जूनियर टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट कोड 780 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 7 पदों के लिए 1492 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें 1030 अभ्यर्थी पात्र पाए गए थे। चयनित अभ्यर्थियों की 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा 25 अगस्त को आयोग के कार्यालय हमीरपुर में सुबह 9:30 बजे से होगी। सेना भर्ती 25 जुलाई को योल में होगी लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 14 से 28 फरवरी तक जिला कांगड़ा और चंबा के युवकों की हुई भर्ती की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को होगी। पहले लिखित परीक्षा की तारीख 30 मई थी, लेकिन कोरोना के कहर के चलते इसे अगली तिथि तक स्थगित कर दिया गया था। अब 25 जुलाई को आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय स्कूल योल में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए चयनित युवकों को पुराने एडमिट कार्ड जमा करवाने होंगे। ये परीक्षा नए एडमिट कार्ड पर होगी। लोक सेवा आयोग प्रवक्ता स्कूल न्यू कॉमर्स का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता स्कूल न्यू कॉमर्स विषय का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। सामान्य श्रेणी से 518, अनुसूचित जाति से 131, अनुसूचित जनजाति से 37, ओबीसी से 99, बीपीएल एससी से 5, सामान्य वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से 5, बीपीएल एसटी से 2, बीपीएल ओबीसी से 2 और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से 62 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित किया गया है। इन अभ्यर्थियों को अब 15 अंकों का आवश्यक दस्तावेजों की जांच के आधार पर आंकलन होगा। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, हिमाचल सरकार ने 7 आईएएस और 74 एचएएस अधिकारी बदले। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।